मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा रहेगा कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सब समझा रहे हैं, कोर्ट भी समझा रही है। और क्या समझा रहे हैं कि भैया समझदारी से चलो। तो आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा दिया। तो क्या समझाया और क्यों सुप्रीम कोर्ट का जो समझाना है, जो सुझाव है, वो केजरीवाल के लिए बहुत बेहतर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले आपसे एक निवेदन जो हमेशा करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नोटिफिकेशन की बेल दबाएंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और साथियों, अंत में वीडियो के अंत में निचोड़ दूंगा पूरे घटनाक्रम का, तो अंत तक इसे ज़रूर देखिए। तो साथियों, मामला ये है कि DERC, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड, जो दिल्ली में जो बिजली सप्लाई होती है उसके रूल्स रेगुलेशन को तैयार करती है। बिजली का रेट कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी देती है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेन रेट क्या होने चाहिए, कितना टैक्स किस चीज़ का लगना चाहिए, वगैरह वगैरह। क्योंकि दिल्ली में सप्लाई जो होती है वो प्राइवेट कंपनी करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करती हैं। 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो उनको क्या दाम मिलने चाहिए ये तय करती है DERC, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड, रेगुलेटरी कमीशन। तो साथियों, वो काफ़ी दिनों से हेडलेस है। अब समस्या क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन चाहती है DERC पर, और जो अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं, जो IAS लेवल के अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति करने का अधिकार किसे है, इसे लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में पंगा चल रहा है। पिछले दिनों इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए, उसे नियुक्ति का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जिस दिन ये ऑर्डर आया उस दिन शाम को ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में, दिल्ली की नौकरशाही में ऐसी हलचल मचा दी कि जो सेंटर है वो 1-2 दिन के अंदर ही उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस ले आया। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो केंद्र सरकार एक कानून बना सकती है जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, और जिसको उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी आवश्यक होती है अगले सेशन में, या उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो ऑर्डिनेंस ले आया, एक कानून बना दिया कि ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेगा, ये अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, और देश की राजधानी के अंदर सेंटर का कंट्रोल स्पष्ट रूप से होना चाहिए। और जो पार्लियामेंट ने एक्ट भी पास किया था, उस एक्ट में भी दिल्ली सरकार को लिमिटेड, सीमित अधिकार ही दिए गए हैं। काफ़ी सारे अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास रखे हुए हैं, और ऐसा पूरी दुनिया के राजधानी क्षेत्रों में होता है, कोई नई बात नहीं है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के अंदर लड़ाई चल रही है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट के अंदर जो वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार है वो किसके पास है। तो जैसा मैंने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र ने कहा हमारे पास, दिल्ली सरकार ने कहा हमारे पास। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार के पास। केंद्र ने कहा नहीं, दिल्ली सरकार के पास नहीं हो सकता, हमारे पास ही रहेगा। तो जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर एक कानून ले आई। अब उस कानून को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार में, और एक अलग से जो है वो लड़ाई चल रही है DERC, जैसा मैंने बताया, उसके हेड को लेकर कि उसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो उस पर भी दोनों में उठापटक चल रही है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम आपको एक देते हैं सुझाव। सुझाव ये है कि दोनों जने बैठ जाओ, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी, और मिल के एक नाम तय कर लो जिस पर ना दिल्ली सरकार को ऑब्जेक्शन हो, ना केंद्र सरकार को हो। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो केंद्र सरकार के ही नुमाइंदे हैं दिल्ली के अंदर। जैसे गवर्नर होता है वैसे केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, जो सेमी केंद्र शासित भी होते हैं, उसी से साफ होता है, उसमें उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। इसीलिए दिल्ली में, क्योंकि फुल फ्लैजेड स्टेट नहीं है, इसका जो केंद्र का नुमाइंदा है उसको गवर्नर नहीं कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। वैसे तो सारे गवर्नर ही करते हैं, लेकिन क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है इसलिए इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात को आप समझें, वो ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई एक पोजीशन नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी हद समझता है कि अगर केंद्र सरकार कानून ले आएगी तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के कानून के बाहर नहीं जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, जब तक कि कानून कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध ना हो।
तो इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व नहीं है इस मामले में, तो केंद्र सरकार कानून ला सकती है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो कानून ले आए। अब इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सलाह दे रहा है अरविंद केजरीवाल को कि भैया मिल बैठ कर लो। सारी समस्या की जड़ तो यही है, अरविंद केजरीवाल मिल बैठकर केंद्र के साथ नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली का राजा मैं हूँ। ये बात उन्होंने विधानसभा में भी कही थी कि तुम कौन, जनता ने हमें चुना, हम दिल्ली को चलाएंगे, तुम कौन। दिल्ली में ये तुम कौन नहीं चलता है, दिल्ली में तुम कौन जो है उसकी हैसियत है और आप मिलजुल कर ही दिल्ली में सरकार चला सकते हैं। शीला दीक्षित ने चलाई, कितने साल चलाई, 15 साल मेरे ख्याल 3 बार जीती वो, और 15 साल में कभी ऐसी समस्या आई नहीं केंद्र के साथ। उसमें सरकारें दोनों पक्षों की थी, कांग्रेस की भी थी, दूसरी भी थी, लेकिन शीला दीक्षित ने कभी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी नहीं की। मिलजुल कर चलाते रहे, प्यार से बात करिए, प्यार से चलाते रहिए, उनकी भी बात मानिए, कभी अपनी बात मनवाइए। अकड़ कर नहीं चल सकती दिल्ली। तो ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से केजरीवाल को समझा दी कि केजरीवाल जी आप मिलजुल कर चलिए। और जो केंद्र के जो नुमाइंदे वकील थे वहाँ पर, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा हाँ केंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मिल बैठकर उनसे जो है वो बात कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने लचीला रुख अपनाया, लेकिन केजरीवाल लचीला रुख अपनाएंगे या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अगर वो लचीला रुख अपना लें तो समस्या ही ना रहे। आए दिन समस्या का कारण तो यही है कि वो लचीले नहीं हैं, वो जो है अपनी बात को ही ऊपर रखना चाहते हैं। उनमें ये अहम है, उनमें ये भाव है कि मैं सबसे काबिल हूँ, मुझसे काबिल कोई नहीं है और राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी मैं ही हूँ, मैं एक एक करके सबको झुका दूँगा। तो ये जो उनकी बात है ये जमती नहीं है। राजनीति ऐसे नहीं चलती है, राजनीति मिलजुल कर ही चलती है, खेल से ही चलती है। कभी आप पटकनी भी दे सकते हैं, कभी आपको पटकनी खानी भी पड़ती है, लेकिन उसको नाक का विषय नहीं बनाया जाता। नाक का बाल वो नहीं होता, मूंछ का बाल वो नहीं होता, ठीक है ना। तो राजनीति तो ऐसे ही चलती है। मोदी ने नहीं खाई क्या पटकनी, पटकनी खाई, आगे बढ़ गए। किसान आंदोलन में पटकनी खाई, आगे बढ़ गए। सीए में पटकनी खाई, आगे बढ़ गए। लेकिन सीए को लेकर बैठे रहेंगे क्या? किसान आंदोलन में किसानों ने झुका दिया मोदी सरकार को, इसको लेकर बैठे रहेंगे क्या? नहीं। जैसी ज़रूरत है समय की वैसे चलना पड़ेगा। देश की जनता के खिलाफ थोड़ी जा सकते हैं, देश की जनता को हैंडल करना पड़ता है। हालांकि सीए के मामले में मैं मानता हूं कि मोदी सरकार झुक गई, लेकिन उसके अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखते थे। खैर, तो राजनीति में तो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। अब देखते हैं केजरीवाल जी हैं केजरीवाल जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह भी मानते हैं या उसे भी इग्नोर कर देते हैं या अपनी बात पर अड़े रहते हैं। जो अड़ता है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो टूटता है। फ्लेक्सिबल मुड़ जाती है। फ्लेक्सिबल डंडी हो ना, मोड़िए कभी, वो मुड़ जाती है, टूटती नहीं है, मुड़ जाती है, मुड़ के फिर सीधी हो जाती है। लेकिन अगर कड़ी डंडी हो जो मुड़ती नहीं है, उसको ऐसे करेंगे तो टूट जाएगी। केजरीवाल जी की वही स्थिति है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की भी बात मानते हैं या नहीं मानते। साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ। आज बेंगलोर के अंदर अपोजिशन की मीटिंग चल रही है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या बात सामने आती है, उसको देखते हैं। अगर उसमें कुछ चर्चा का विषय हुआ तो ज़रूर आपके सामने पेश होऊंगा। लेकिन जो आज की पॉलिटिकल एक डेवलपमेंट थी दिल्ली सरकार को लेकर, केजरीवाल जी को लेकर, वो मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी। नमस्कार साथियों, फिर निवेदन, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।